आज फिर एक नई सोच, एक नई विचार के साथ आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। कुछ प्रश्न आज हम लोग आपस में साझा करते हैं, उसका जवाब हम लोग आपस में ढूंढेंगे। आखिर हमारे यहां मूवी हो या ऐसा दिखाया जाता है कि अमीरों का खून चूसकर, जो अमीर गरीब का खून चूसकर ऐसी धारणा बनाया है कि अमीर बना है तो गरीब का खून चूसकर बना है, ये सब इत्यादि ईटीसी। तो एक जनमानस मतलब एक ऐसी भावना फैलाई गई है कि अमीरों से लोग नफरत करते हैं, कि अमीर के अंदर आत्मा नहीं होता, अमीर के अंदर भावना की अभाव होता है, वो सामाजिक नहीं होता है। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू को एक प्रश्न के रूप में खड़ा करता हूं। एक यक्ष प्रश्न है ये। यक्ष प्रश्न यह है कि हम अमीरों से नफरत करते हैं, फिर भी अमीर बनना क्यों चाहते हैं? हम अमीरों से नफरत करते हैं, फिर भी अमीर बनना क्यों चाहते हैं? ऐसा लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं गरीबों से प्यार करता हूं, वो गलत नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? मैंने कल के वीडियो में कहा था, अपने मूल्य को पहचानो और वास्तविक उद्देश्य को निश्चित करो। तो एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न मैंने छोड़ा कि हम अमीरों से नफरत करते हैं, फिर भी अमीर बनना क्यों चाहते हैं? दूसरा प्रश्न है कि एक लेबर, कोई बिल्डिंग, कोई ढांचा तैयार हो रहा हो, एक श्रमिक ऊंचाई पर बैठकर काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। कोई अनहोनी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कड़कती धूप में भी वह काम करता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर एसी में बैठा हुआ है। लेकिन बिल्डिंग बनाने वाले लेबर को बदले में उतना ही राशि प्राप्त होता है जिससे वो एक दिन खाना खा सके, उसको बस इतना ही धन प्राप्त होता है। तो ज्यादा लेबर कर रहा श्रमिक, तो लोग बोलेंगे उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कोई बैंक ऑफिसर है, मैनेजर है, उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी है और न्यूनतम स्तर पर प्यून है, चपरासी। दिन भर बेचारे ऊपर नीचे कर रहा है, लेबर कर रहा है। लेकिन मैनेजर को पानी पिलाने के लिए भी एक अलग से स्टाफ है। लेकिन ज्यादा वेतन किसको मिलता है? आप देख लीजिए। यानी कहने का अर्थ है, एक मछुआरा जान जोखिम में डालकर नदी में, तालाब में, समुद्र में जान जोखिम में डालकर वह मछली पकड़ता है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, जान जोखिम में डाल के काम करता है। बदले में क्या मिलता है? थोड़ा सा। इसीलिए आज के वीडियो में मैं यह कहना चाहता हूं, आज एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, प्रतियोगिता बढ़ी है, तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए।
लेबर तो होना ही चाहिए, बट उसकी डायरेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। क्योंकि मैनेजर अगर ना हो तो सारे कर्मचारी एकजुट नहीं होंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो वैल्यू है लीडर का, यानी जिस समय उसको काम करना था, परिश्रम करना था, 20 से 25 वर्ष के आयु में वास्तव में जो योग, जो तपस्या करना था, उन्होंने वो काम किया, तो उसी प्लेटफॉर्म पर आज जिंदगी जी रहा है। तो एक स्मार्ट वर्क होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि वैल्यू लीडर का होता है। और लीडर का मतलब जो खुद निर्णय ले सके, रिस्क हो तो पर भी कोई बात नहीं है, हम गलती करके ही सीखते हैं। इसलिए जो खुद को नेतृत्व कर लिया वो पूरे कायनात को नेतृत्व कर सकता है। स्मार्ट वर्क होना चाहिए। एक कहानी मैं सुनाता हूं। नेपोलियन जब विश्व विजय के पथ पर निकला था, एक छोटा सा महाद्वीप से हार गया उसकी सेना। जब उसके पास में संदेश लेकर आया, एक छोटा सा महाद्वीप से सेना हार गया है, छोटा महाद्वीप से सेना हार गया है, तो नेपोलियन अपने सेना को संबोधित करते हुए कहता है कि जिस काम को आप सभी मिलकर भी नहीं कर पाए, उस काम को मैं अकेले करके दिखाऊंगा। सेना में कानाफूसी शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है कि जिस काम को इतना बड़ा सेना नहीं कर पाया, भला एक आदमी कैसे करेगा। फिर नेपोलियन बोलते हैं, आप सैनिकों में से हमें 5 सैनिक ऐसे चाहिए जो अपने तलथी में पृथ्वी को मसल डाले। जिन 5 में वो ताकत है कि तलथी में पृथ्वी को मसल डाले, वो सामने आए। कुछ देर के बाद 5 सैनिक आगे की ओर बढ़ते हैं, नेपोलियन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन भी क्षण भर के लिए विस्मित होता है कि ये 5 में क्या इतनी ताकत है। सैनिक सामने आता है, नेपोलियन पूछते हैं, सैनिक बोलता है, साहब ताकत की बात मत करो, आदेश देकर देखो, या तो जीत कर आवेंगे या चेहरा नहीं दिखा देंगे, मर कर आएंगे, आप आदेश दो। नेपोलियन समझ जाता है ताकत शरीर में नहीं होता, ताकत आइडिया में होता है, ताकत निर्णय में होता है, ताकत संकल्प, पवित्र संकल्प में होता, ताकत हौसला में होता। और इसके अंदर वो हौसला है जो उसके सिवा कुछ सोचेगा ही नहीं। कहता है कि वो करके आएंगे, नहीं तो मर के आएंगे। और कही जाती है कि जो अपने माथे पे कफन बांध कर निकले, जो जीवन मृत्यु की बंधन की मोह से अपनी नाता तोड़ कर निकले, वह कुछ भी कर सकता है, वो इतिहास को बदल सकता है, एक नई इतिहास बना सकता है। इसका ऐसा ढेर एग्जाम्पल मिलेगा। दशरथ मांझी हो, रतन टाटा हो, सचिन तेंदुलकर हो, विश्वनाथन आनंद हो, जो अपने काम के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ऐसे ढेर उदाहरण मिलेगा कि एक गरीब का बच्चा घर से भाग गया और वापस 2 साल 3 साल के बाद आईएएस बन के वापस आता है।
और समाज का आईना होता है। तो आप सभी छात्रों से मेरा अपील है कि दृढ़ संकल्प और घर से अपने आप को सभी मोह बंधन से नाता तोड़ लो, सिर्फ लक्ष्य की ओर देखो और ये शपथ ले लो पवित्र मन से कि हम चेहरा तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक कि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जो ऐसे निर्णय कर लेते हैं उसके साथ में सारी कायनात आ जाते हैं, उसके साथ में खुदा की खुदाई आ जाती है और उसको सफलता मिलकर रहता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने मूल्य को पहचानो और अपने अंदर साहस भरो। सफलता तुम्हारे चरणों में होगी और सफलतम व्यक्ति बनकर सारे जीवन पर राज करोगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा, कुछ और न बोलकर मैं यह विराम देना चाहता हूं ताकि इन बातों का मिक्स न हो जाए, भ्रमित न हो जाए। हमारे विचार का महत्व, हमारे विचार का वैल्यू, हमारे विचार का मकसद समझ गए होंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कल फिर मिलता हूं वीडियो में एक नई सोच के साथ। आज यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। थैंक यू वेरी मच।